फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द साइकस प्लांट। तो साइकस प्लांट किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो साइकस प्लांट बिलोंग करता है जिम्नोस्पर्म ग्रुप से। अब जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। ये जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है ये बिलोंग करते हैं स्पर्मेटोफाइटा ग्रुप से। अब स्पर्मेटोफाइटा मीन्स व्हाट? तो नॉर्मली ऐसे पर्टिकुलर प्लांट्स जिसमें सीड्स का फॉर्मेशन होता है। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस है, तो मैं एक सिर्फ बेसिक डिफरेंस आपको बता दूंगा, उसके बेसिस पे नॉर्मली हम फिर इसकी स्टडी चालू कर देंगे कि जो जिम्नोस्पर्म के जो पर्टिकुलर प्लांट होते हैं उसमें जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं। मीन्स यहाँ पे जो ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, जो ओव्यूल्स का डेवलपमेंट होता है वो ओपन पोर्शन में होता है ना, वो ओपन होते हैं। लेकिन अगर एंजियोस्पर्म की हम बात करें तो एंजियोस्पर्म में जो पर्टिकुलर ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो इम्बेडेड होते हैं किसमें? ओवरी के अंदर। ओवरी जो होती है, ओवरी के अंदर नॉर्मली ओव्यूल्स इम्बेडेड होते हैं। तो इस वजह से जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और जो ओव्यूल्स है वो सीड्स का फॉर्मेशन करता है। इसलिए एंजियोस्पर्म में ऑलवेज जो पर्टिकुलर सीड्स होता है वो इंक्लोज्ड होता है। किसके अंदर? फ्रूट के अंदर। आप एप्पल खा लो, मैंगो खा लो या कोई भी फ्रूट्स ले लो, है ना, चीकू, है ना, तो हर एक में आप देखना कि जो सीड्स होंगे वो अंदर ही निकलेंगे, फ्रूट्स के अंदर ही। वैसा ही अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगा, मीन्स देयर विल बी नो फ्लावरिंग, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है किसमें? एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में। इसलिए जिम्नोस्पर्म को नॉर्मली डिस्क्राइब किया गया है जिम्नो, है ना। जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्म मीन्स सीड्स, मीन्स इसकी वजह से इसको बोला जाता है ये पर्टिकुलर प्लांट विथ नेकेड सीड। ठीक है, अब हम जो पर्टिकुलर प्लांट्स पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट द साइकस प्लांट। तो ये जो पर्टिकुलर साइकस प्लांट है ना, ऑलवेज एक दूसरी बात मैं बता दूं, कोई भी जिम्नोस्पर्म्स की हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसमें उसका जो प्रिंसिपल स्टेज होता है, जो मेन स्टेज होता है ना, वो ऑलवेज स्पोरोफाइटिक स्टेज होता है, ठीक है, और उसका जो सब्सिडरी स्टेज होता है वो गैमेटोफाइटिक। कोई सा भी प्लांट ले लो, जिम्नोस्पर्म का कोई भी प्लांट हम ले लेते हैं तो उसमें जो उसका प्रिंसिपल स्टेज होगा वो स्पोरोफाइटिक होगा और उसका जो सब्सिडरी स्टेज होगा वो गैमेटोफाइटिक होगा। अब कई सारे लोगों के माइंड में ये ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि भाई किस बेसिस पे हम बोलते हैं कि भाई इसका जो प्रिंसिपल स्टेज है वो स्पोरोफाइटिक है और सब्सिडरी स्टेज है वो गैमेटोफाइटिक है। तो नॉर्मली ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि जब पर्टिकुलर प्लांट्स मैच्योर होता है ना, जब प्लांट्स मैच्योर होता है तो उसके ड्यूरिंग हिज लाइफ साइकिल वो सबसे पहला कौन सी चीज प्रोड्यूस करता है? गैमेट प्रोड्यूस करता है कि स्पोर प्रोड्यूस करता है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइकस का जो पर्टिकुलर प्लांट्स है ड्यूरिंग हिज अर्ली फेज, है ना, जैसे ही वो डेवलप होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो आफ्टर गेटिंग मैच्योर इट विल फर्स्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इट विल प्रोड्यूस दैट विल बी द स्पोर, है ना। उसके बाद गैमेटोफाइटिक स्टेज आएगा और वहां पे वो गैमेट डेवलप करेगा। तो यहाँ पे उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ब्रायोफाइट्स के प्लांट्स हैं तो ब्रायोफाइट्स में इनिशियल फॉर्म में क्या डेवलप होता है? गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे उसके बेसिस पे ब्रायोफाइट में प्रिंसिपल स्टेज, गैमेटोफाइटिक स्टेज और उसका सब्सिडरी स्टेज स्पोरोफाइटिक स्टेज। तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म, कोई भी जिम्नोस्पर्म हम स्टडी करते हैं उसका नॉर्मली जो प्रिंसिपल स्टेज, जो मेन स्टेज है दैट इज स्पोरोफाइटिक स्टेज और सब्सिडरी स्टेज गैमेटोफाइटिक। दूसरी बात बता दूं, स्पोरोफाइटिक स्टेज में सारी चीजें कैसी होंगी? डिप्लॉयड होंगी, है ना, 2n। ये 2n हम आपने हर जगह पे आप देखोगे। लेकिन गैमेट का फॉर्मेशन किसमें होता है? हैप्लॉइड में, तो इट विल बी n, है ना। तो ये एक थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अब आज का जो पर्टिकुलर प्लांट्स हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द साइकस, है ना। तो साइकस जो पर्टिकुलर प्लांट है इट बिलोंग्स टू ग्रुप जिम्नोस्पर्म। और दूसरी एक चीज बता दूं, साइकस जो प्लांट होता है वो ऑलवेज डायोसियस होता है। अब कई सारे लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चंस, मीन्स हम नए हैं तो शायद ऐसा हमारे माइंड में क्वेश्चंस आ सकता है कि व्हाट इज मीन बाय डायोसियस एंड व्हाट इज मीन बाय मोनोसियस, है ना। तो जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक पर्टिकुलर प्लांट्स पे दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, भले ही वो अलग अलग ब्रांच पे हो, है ना। सपोज के एक पर्टिकुलर ब्रांच पे
मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप करता है और दूसरे पर्टिकुलर ब्रांच पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होता है। तो वैसे पर्टिकुलर प्लांट को हम मोनोसियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोसियस। लेकिन यहाँ पे डायसियस वर्ड है। डाई मीन्स टू डिफरेंट, है ना, टू डिफरेंट मीन्स डायसियस मीन्स यूनिसेक्सुअल भी हम बोल सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करने वाला प्लांट अलग होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करने वाला प्लांट अलग होगा। मीन्स बोथ द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विल बी डेवलप ऑन टू डिफरेंट प्लांट, है ना। तो उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि साइकस का जो पर्टिकुलर प्लांट है वो कैसा है? इट इज ऑलवेज डायसियस, है ना। तो ये साइकस का नॉर्मली डायसियस है। तो आज हम पूरा साइकस के नॉर्मली उसकी लाइफ साइकिल के बारे में देखेंगे शॉर्ट में, और फिर हर एक चीज कैसे फॉर्म होती है, किस तरह से उसके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिफरेंट लेक्चर्स में देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लाइफ साइकिल की डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम मेल प्लांट की बात करते हैं। अगर साइकस के प्लांट की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह का नॉर्मली प्लांट्स होगा। इट इज जस्ट लाइक ए पाम ट्री, है ना। जो पाम ट्री हम देखते हैं तो पाम का जो पर्टिकुलर प्लांट्स होता है उसमें जिस तरह का उसका लुक होता है वैसा ही साइकस प्लांट्स का लुक भी होता है ना। तो इट इज जस्ट लाइक ए पाम ट्री। तो यहाँ पे हम सब पहले साइकस मेल प्लांट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो साइकस मेल प्लांट है तो ये वाला हमने साइकस मेल प्लांट ड्रॉ किया हुआ है। तो ये मेल प्लांट क्या डेवलप करेगा? वो ऑलवेज उसके एपिकल पोर्शन में, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे वो कॉन का फॉर्मेशन करेगा। जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? तो मेल कॉन, है ना। तो ये जो मेल कॉन का फॉर्मेशन है, ठीक है, वो ऑलवेज यहाँ पे उसके एक्सिल, उसके टिप में, है ना, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया हुआ है इट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ मेल कॉन। अब आपके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है साइकस मेल प्लांट इट विल प्रोड्यूस द मेल कॉन। अब आपके माइंड में दूसरा क्वेश्चन आएगा, तो ये मेल कॉन है तो वहां पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा? तो मेल का कॉन बनता किस चीज से है? तो वो जानना भी जरूरी है। जो मेल कॉन है उसमें क्या होता है? बीच में एक सेंट्रल एक्सिस होती है, यहाँ पे एक बीच में सेंट्रल एक्सिस होगी और उसकी चारों तरफ, है ना, स्पाइरल फॉर्म में नॉर्मली इस तरह का माइक्रोस्पोरोफिल अरेंज होगा। ये जो है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, है ना। क्योंकि ये मेल प्लांट की, यहाँ पे एक चीज ऑलवेज ध्यान में रखना, अगर हम मेल प्लांट की बात करते हैं तो वहां पे माइक्रो वर्ड यूज होगा और फीमेल प्लांट की बात करेंगे वहां पे मेगा वर्ड यूज होगा। तो यहाँ पे मेल प्लांट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल की बात कर रहे हैं। तो माइक्रोस्पोरोफिल में इस तरह का काफी सारे माइक्रोस्पोरोफिल स्पाइरली सेंट्रल एक्सिस होती है, उसकी चारों तरफ इस तरह से अरेंज होगी और वो सर्कुलर, है ना, स्पाइरल अरेंजमेंट एक कोन का फॉर्मेशन करता है। इस तरह का कोन का फॉर्मेशन उसमें होगा। अब दूसरी एक चीज मैं बता दूं कि ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल में नॉर्मली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है? तो यहाँ पे आप काफी सारे डॉट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो डॉटेड पोर्शन है ना, वो क्या है? हम सूजी का हलवा खाते हैं तो सूजी जो होती है ना, या नॉर्मली खसखस की हम बात करें तो वो कैसे होते हैं? छोटे छोटे दाने जैसे, है ना, व्हाइट स्पॉट, है ना, एकदम छोटे छोटे। तो वो छोटे छोटे दाने जैसे पूरे सरफेस पे, है ना, ये पूरे जो सरफेस है उस पे नॉर्मली दाने जैसे पोर्शन होंगे। वो दाने जैसे पोर्शन को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल भी दो पोर्शन में डिवाइड है। एक ये वाला पोर्शन जिसको हम बोलेंगे डिस्टल एंड, है ना, और ये वाला जो पोर्शन, ठीक है, जिसपे नॉर्मली वो व्हाइट डॉटेड पोर्शन सब लगे हुए हैं, उसको, ये जो ऑरेंज कलर का मैंने डॉटेड पोर्शन रखा हुआ है ना, उसको हम बोलेंगे प्रॉक्सिमल एंड। तो प्रॉक्सिमल एंड जो होता है वो फर्टाइल पोर्शन है, ठीक है, जहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जो डिस्टल एंड है, जो ऊपर वाला ये कोन जैसा जो आइसक्रीम का दिख रहा है, ठीक है, जो आइसक्रीम वाला पोर्शन दिख रहा है, वो वाला जो पोर्शन है वो कैसा है? वो फर्टाइल मीन्स वो स्टराइल है, वहां पे कोई माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन नहीं होगा।
ठीक है। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, कई बार ये क्या होता है, ये ग्रुप में भी होते हैं, ये ग्रुप में होते हैं 4 और 6। नॉर्मली माइक्रोस्पोरेंजियम ऑल टुगेदर फॉर्म्स वन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसको हम सोरस बोलते हैं, है ना। ऐसा जैसे 4 से 5 से 6 से इतने स्ट्रक्चर क्या करेंगे, इस तरह का एक ग्रुप बना लेंगे, है ना, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बना लेंगे, वो स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सोरस। और काफी सारे सोरस को वन टुगेदर वी कैन यूज द वर्ड सोराई, है ना, ये प्लूरल फॉर्म है सोराई, लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सोरस, SORUS, ठीक है, सोरस, ठीक है। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे कई सारी माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो मेल कॉर्न किसका बना हुआ है, माइक्रोस्पोरोफिल का, और माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मेल कॉर्न, माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजियम। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, ठीक है, सपोज कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये माइक्रोस्पोरेंजियम 3 to 4 लेयर का होता है ना, बाहर उसके 3 to 4 लेयर इस तरह के बने हुए होते हैं, ठीक है, 3 से 4 लेयर। अब अंदर के जो पर्टिकुलर सेल्स होते हैं, ठीक है, वो सेल्स इनिशियल फॉर्म में वो बन जाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये सारे सेल्स को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। ये जो है वो कैसे है, इनिशियल फॉर्म में डिप्लॉयड इन नेचर है, ठीक है। अब चीजें क्या होंगी, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो अंदर की तरफ, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल विल अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन मींस मियोसिस, है ना, आप लोगों ने माइटोसिस मियोसिस दोनों पढ़ा हुआ होगा। मियोसिस में क्या होगा, एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, वो क्या करेगा, वो एक में से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, एक माइक्रोस्पोर मदर, एज फॉर एग्जांपल सपोज कि 50 माइक्रोस्पोर मदर सेल है एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, तो वो जब डिवीजन करेंगे, मियोसिस करेंगे, तो वो कितने माइक्रोस्पोर बनाएंगे, 200 माइक्रोस्पोर। तो इस तरह से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन इस तरह से हुआ। अब चीजें क्या आती है, ये जैसे ही माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ, है ना, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन जैसे ही हुआ, वैसे ही नॉर्मली इट इज द एंड ऑफ स्पोरोफाइटिक स्टेज। स्पोरोफाइटिक स्टेज का यहाँ पे एंड हो गया, है ना, और बिगिनिंग किस चीज का हो गया, गैमेटोफाइटिक स्टेज, क्योंकि अब ये जो माइक्रोस्पोर है ना, वो गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, है ना, उसमें से गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो इस वजह से यहाँ पे इट इज द एंड ऑफ स्पोरोफाइटिक स्टेज एंड द बिगिनिंग ऑफ गैमेटोफाइटिक स्टेज। ये हो गया मेल प्लांट के बारे में, ठीक है, ये हो गया मेल प्लांट के बारे में। अब हम फीमेल प्लांट की बात करते हैं। यहाँ पे ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है फीमेल प्लांट। फीमेल प्लांट में नॉर्मली जैसे मेल प्लांट में मेल कॉन का फॉर्मेशन हुआ, फीमेल प्लांट में कोन का फॉर्मेशन नहीं होता। इट विल नेवर फॉर्म द कॉन, है ना, वो कोन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। क्योंकि नॉर्मली कोन कब बनता है, जब कई सारे माइक्रोस्पोरोफिल, है ना, कॉम्पैक्टली सेंट्रल एक्सिस के साथ जुड़ के एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तो वो कोन का स्ट्रक्चर देता है। लेकिन यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये मेगास्पोरोफिल है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फीमेल स्ट्रोबिलस और मेगास्पोरोफिल। तो ये जो मेगास्पोरोफिल है यहाँ पे लूजली अरेंज होते हैं, है ना, एक क्राउन की तरह। सपोज के एक ताज बोलते हैं ना, एक सपोज के एक क्राउन, जैसे मिस इंडिया को क्राउन पहनाते हैं, तो वो क्राउन कैसा होता है, सर्कुलर, है ना, और वो चारों तरफ उसकी डिजाइन होती है। तो वैसा ही ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है मेगास्पोरोफिल, है ना, ये जो मेगास्पोरोफिल है ये क्या है, क्राउन के फॉर्म में अरेंज होगा। तो उसकी वजह से वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं दे पाता, इसलिए फीमेल प्लांट में फीमेल कोन का फॉर्मेशन नहीं होता। वो सिर्फ फॉर्मेशन किस चीज का करेंगे, तो मेगास्पोरोफिल। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है फीमेल स्ट्रोबिलस और मेगास्पोरोफिल। ये दोनों वर्ड मैंने इसलिए यूज किए कि कई सारी बुक में फीमेल स्ट्रोबिलस वर्ड यूज किया है और कई सारी बुक में मेगास्पोरोफिल वर्ड यूज किया है। तो यहाँ पे फीमेल प्लांट विल नेवर प्रोड्यूस द कोन, ठीक है। अब ये जो फीमेल स्ट्रोबिलस है, ठीक है, यहाँ पे फीमेल में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, तो ओव्यूल। यहाँ पे मैं आपको देख दूं, ठीक है, ये जो मेगास्पोरोफिल है
उसमें दो पर्टिकुलर पोर्शन है, ऊपर एक लीफी स्ट्रक्चर और नीचे स्टॉक लाइक। अब मेगास्पोरोफिल मीन्स व्हाट, है ना, इट इज ए मॉडिफाइड लीफ। जैसे ही माइक्रोस्पोरोफिल है वो क्या है, इट इज ए मॉडिफाइड लीफ, है ना, जो ये स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम मॉडिफाइड लीफ भी बोल सकते हैं, लीफ नहीं बोल सकते, लेकिन दे आर डेवलप फ्रॉम द लीफ, लीफ मॉडिफाइड होके ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप किया। तो यहाँ पे ये लीफी स्ट्रक्चर है और नीचे की तरफ जो स्टॉक है, स्टॉक के लेटरली, है ना, दोनों तरफ on the lateral position there will be arrangement of ovules, है ना। इस तरह से ovules का फॉर्मेशन, ये आप देख सकते हो, 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ है, 5 से 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, तो इस तरह से ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये ओव्यूल्स में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अभी सपोज के ये मेगास्पोरोफिल में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, तो ओव्यूल्स है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेगास्पोरोफिल और ओव्यूल्स। अब ये ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर मैंने सपोज के पूरा स्ट्रक्चर का हम ओव्यूल्स का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस लेते हैं, तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेगा। ये ओव्यूल्स पूरा अंदर से इस तरह का दिखता है। ठीक है, ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है ना, तो कोई भी अगर हम ओव्यूल्स लेते हैं तो ओव्यूल्स किस चीज से बना होता है, उसका 3 लेयर का कोटिंग होता है, आउटर 3 लेयर ऑफ कोटिंग, है ना। आउटर फ्लैशी लेयर, एक बीच में देखो ये ऑरेंज कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, वो उसको समझो आउटर लेयर, है ना, तो वो कैसा है, फ्लैशी है, सॉफ्ट और फ्लैशी। बीच में जो ब्लैक कलर की मैंने खड़ी लाइन की हुई है वो मिडल स्टोनी लेयर, है ना, वो एकदम हार्ड होगा। और फिर से जो ब्लू कलर की लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, इट इज द इनर लेयर, है ना। तो 3 डिफरेंट लेयर यहाँ पे पाए जाएंगे, इनर फ्लैशी, आउटर फ्लैशी और बीच वाला जो है वो स्टोनी लेयर। उसके अंदर मैंने ये पूरा ग्रीन कलर का जो लाइन ड्रॉ की हुई है ना, वो पूरा उसको हम बोलेंगे न्यूसेलस, है ना, उसको हम बोलेंगे न्यूसेलस। ये पूरा ही ग्रीन कलर का मींस पूरा स्ट्रक्चर अंदर से इनिशियल फॉर्म में जब ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो न्यूसेलस का बना हुआ होता है। वो न्यूसेलस क्या करेगा, बीक जैसा स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। अब जो ये न्यूसेलस है, ठीक है, वो न्यूसेलस में नॉर्मली ये पूरा सपोज के न्यूसेलस है, पूरा ही ग्रीन है। अब सारे सेल एक जैसे हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर सेल, है ना, एक सेल ऐसा होगा कि जो डिफरेंट होगा, है ना, जिसमें कुछ अच्छी क्वालिटी होगी, वो थोड़ा अपने आप को मोटा करेगा, है ना, मींस इट विल इनलार्ज इट्स साइज, वो अपने आप को थोड़ा मोटा करेगा और अपनी साइज इंक्रीज करेगा, अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी इंक्रीज करेगा। वो जो पर्टिकुलर सेल है उसको हम बोलेंगे आर्चीस्पोरियल सेल। क्या बोलेंगे, आर्चीस्पोरियल सेल, जो मेटामॉर्फाइज होके, है ना, बन जाएगा मेगास्पोर मदर सेल। उसको हम वही आर्चीस्पोरियल सेल को हम मेगास्पोर मदर सेल बोलेंगे। ठीक है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, ठीक है, वो क्या करेगा, इट विल ऑल्सो अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि वो डिप्लॉयड है, उसको हैप्लॉइड में कन्वर्ट होना है ना, तो उसको मेगास्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे वो सपोज के एक है तो एक वो लीनियर फॉर्म में डिवाइड होंगे, है ना, 1 2 3 और 4। अब ये 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर प्रोड्यूस होंगे किसमें, न्यूसेलस के अंदर। अब ये 4 हैप्लॉइड जो मेगास्पोर है उसमें से 3 डीजनरेट हो जाएंगे, वो 3 डीजनरेट हो जाएंगे और बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ एक ही, है ना, ओनली 1 मेगास्पोर। इसलिए इसको मोनोस्पोरिक भी बोलते हैं। ठीक है, साइकस में इसको मोनोस्पोरिक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ओनली 1 सिंगल मोनोस्पोर विल सस्टेन। ठीक है, तो वो जो मेगास्पोर है वो कैसा हो गया, हैप्लॉइड। अब ये आपने देखा होगा कि सर आपने तो ऑरेंज वाला जो पोर्शन है, ठीक है, वो बहुत सारे सेल्स का बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये जो मेगास्पोर है इनिशियली उसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो हैप्लॉइड था। फिर उसने क्या किया, मेगास्पोर ने अपनी साइज बढ़ाई। ठीक है, साइज बढ़ाने के बाद उसके अंदर जो नॉर्मली न्यूक्लियस थे, है ना, उसने क्या किया, बहुत सारे डिवीजन किए,
मीन्स सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता था, वॉल फॉर्मेशन नहीं होता था। ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। न्यूक्लियस डिवाइड करता था, है ना, तो एक न्यूक्लियस में से 100 जितने न्यूक्लियस बना दिए, है ना। वो 100 जितने न्यूक्लियस क्या किया, नॉर्मली सब किनारे पे शिफ्ट आउट हो गए, है ना। सपोज कि ये सर्कल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस एक हैप्लॉइड था उसने क्या किया, बहुत सारे माइटोटिक डिवीजन, यहाँ पे जो डिवीजन होंगे वो कैसे होंगे, माइटोटिक डिवीजन होंगे। माइटोटिक डिवीजन इस तरह के कई सारे डिवीजन कर लिए, पहले वॉल फॉर्मेशन नहीं किया, ठीक है। अब चीजें क्या होगी, बीच में थोड़ा वैक्यूल्स जैसा फॉर्मेशन हो जाएगा, तो सारे जितने भी न्यूक्लियस है वो किनारे पे आ जाएंगे। किनारे पे आने के बाद वहां पे सब में वॉल फॉर्मेशन इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे में वॉल फॉर्मेशन, तो कई सारे सेल्स का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा और बीच का जो पोर्शन है ना, वो एम्प्टी पोर्शन भी भर जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज होगा, है ना। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो ऑरेंज वाला है वो किस चीज का बना हुआ है, वो बना हुआ है मेगास्पोर के सेल से, है ना। एक सिंगल मेगास्पोर था और वो पूरा स्ट्रक्चर उसने बना दिया। जब नॉर्मली एक सिंगल मेगास्पोर था, ठीक है, मींस जैसे ही मेगास्पोर मदर सेल ने मेगास्पोर का फॉर्मेशन किया, वैसे ही नॉर्मली स्पोरोफाइटिक फेज फीमेल प्लांट का भी खत्म और गैमेटोफाइटिक फेज स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब चीजें क्या होंगी, ये जो मेगास्पोर है उसको हम एम्ब्रियोसेक बोलेंगे, और वो एम्ब्रियोसेक ने क्या किया, मींस काफी सारे सेल्स का फॉर्मेशन किया। वो जो सेल्स हैं उसको हम बोलेंगे प्रोथेलस, है ना। ये जो पूरा ऑरेंज स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोथेलस, ठीक है। अब ये जो प्रोथेलस है, ठीक है, प्रोथेलस में नॉर्मली ऊपर के मीन्स ये टिप वाले पोर्शन पे, जहां पे माइक्रोपाइल पोर्शन है, जहां से नॉर्मली ये जो माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर लिबरेट होके यहाँ पे जब गिरेगा तो वो वाला जो पोर्शन है वहां पे कई सारे सेल्स, है ना, वो अपने आप को आर्चिगोनियल इनिशियल में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स 3 से लेके 6 सेल, ये ऑरेंज वाले में सारे सेल एक जैसे ही हैं, लेकिन वो सारे सेल्स में से 3 से 4 सेल ऐसे होंगे, जैसे आपकी क्लास में सब बहुत सारे बच्चे होते हैं, सब सेम टीचर, सबको सेम टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन 4-5 बच्चे थोड़े ज्यादा होशियार होते हैं, है ना, बहुत एक्टिव होते हैं, या कोई क्रिकेट में 3-4 बच्चे बहुत अच्छा खेलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे 3-4 सेल ऐसे हैं कि जो नॉर्मली क्या करेंगे, वो आर्चिगोनिया मींस एग सेल का फॉर्मेशन करने में होशियार है, तो वो क्या करेंगे, अपने आप को एक्टिव करेंगे, अपनी साइज बढ़ाएंगे, साइज बढ़ा के अपने आप को कन्वर्ट करेंगे किसमें, आर्चिगोनिया, मींस वो आर्चिगोनिया फॉर्म करेगा। अब आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन हो गया। आर्चिगोनियम में क्या होता है, आप लोगों ने ब्रायोफाइट मींस टेरिडोफाइट में पढ़ा होगा। आर्चिगोनिया क्या फॉर्म करेगा, आर्चिगोनिया विल फॉर्म द एग, है ना, एक एग न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे बोला था माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर लिबरेट कब होगा, माइक्रोस्पोर अभी भी कहाँ पे है, तो माइक्रोस्पोरेनियम था उसके अंदर, ठीक है। अब वहां से उड़ के उसको यहाँ पे आना है, लेकिन ये कब लिबरेट होगा, जब ये माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया, तो अब ये जब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया, तो ये जो माइक्रोस्पोर है ये ऑलवेज 3 सेल स्ट्रक्चर, है ना। 3 सेल मींस माइक्रोस्पोर एक ही है, ये सपोज के माइक्रोस्पोर है, लेकिन उसी के अंदर 3 सेल स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। एक छोटा सा इनिशियली वो डिवाइड करेगा जिसको हम बोलेंगे प्रोथेलियल सेल, जो कि फर्दर कभी डिवाइड नहीं करेगा, और ये एक बन जाएगा एंथ्रीडियल सेल। अब ये जो एंथ्रीडियल सेल है वो फिर से डिवाइड करेगा, डिवाइड करके वो क्या बनाएगा, एक बनाएगा जनरेटिव सेल, और ये जो ऊपर वाला है वो बन जाएगा ट्यूब सेल। तो ये ऐसे ही स्ट्रक्चर एक है, लेकिन उसी के अंदर 3 सेल स्ट्रक्चर है ना। स्पोर एक है, एक सिंगल माइक्रोस्पोर में ऐसे ही 3 सेल स्ट्रक्चर है, एक प्रोथेलियल सेल, एक जनरेटिव सेल और एक ट्यूब सेल, है ना, ऐसे 3 सेल स्ट्रक्चर। अब ये जब 3 सेल स्ट्रक्चर
में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उस टाइम ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें एक स्लिट जैसा ओपनिंग होगा, उसमें से ये डिस्पर्स हो जाएंगे, है ना, जो माइक्रोस्पोर है वो रिलीज हो जाएंगे। अब वो जो माइक्रोस्पोर है वो सारे उड़ के, है ना, वो सारे क्या होंगे, उड़ेंगे बाय मीन ऑफ विंड। यहाँ पे कोई इंसेक्ट कोई पार्टिसिपेट नहीं करता। अब वो उड़ के नॉर्मली जो ओव्यूल्स होते हैं, है ना, जो प्लांट में ओव्यूल्स होते हैं वो ओव्यूल्स इस तरह से होते हैं। तो वो ओव्यूल्स में जो माइक्रोपाइलर रीजन है वहां पे थोड़ा स्टिकी फ्लूइड सीक्रेट होता है ना। तो यहाँ पे स्टिकी फ्लूइड की वजह से वो जो माइक्रोस्पोर है वो स्टिकी फ्लूइड में स्टक हो जाते हैं। ठीक है, अब जब दिन होता है, सुबह होती मीन्स धूप निकलती है, उस टाइम पे जो स्टिकी फ्लूइड है सूखता है। तो इस वजह से जो माइक्रोस्पोर यहाँ पे ऊपर स्टक हो गए थे वो माइक्रोपाइल में धीरे धीरे नीचे की तरफ एंटर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 3 सेल स्ट्रक्चर बन गया और वो शिफ्ट हो गया बाय मीन ऑफ विंड। यहाँ पे काफी सारे माइक्रोस्पोर वेस्ट जाते हैं, है ना, क्योंकि हर एक के नसीब में ओव्यूल्स नहीं होता, हर एक नसीब में फर्टिलाइजेशन करना नहीं होता, तो काफी सारे नॉर्मली वेस्ट जाते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोर है, ठीक है, दूसरी चीज, ये जो माइक्रोस्पोर है इसका जो शेप होता है वो थोड़ा ओवल होता है। ठीक है, तो ये एक चीज हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। अब ये जो माइक्रोस्पोर यहाँ पे गिर गया, अब वो माइक्रोस्पोर में क्या क्या चेंजेस होगा। माइक्रोस्पोर क्या करेगा, ऑलरेडी 3 सेल स्ट्रक्चर तो है। ट्यूब सेल क्या करेगा, ट्यूब सेल ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन उसके पहले जो जनरेटिव सेल है ना, वो जनरेटिव सेल्स क्या करेगा, जनरेटिव सेल्स फिर से डिवाइड होगा। ठीक है, फिर से डिवाइड होगा एक छोटा सा जिसको हम बोलेंगे स्टॉक सेल, और जो एक बड़ा सा जिसको हम बोलेंगे बॉडी सेल। ये जो स्टॉक सेल है और प्रोथेलियल सेल है ये कहीं पे कुछ में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो वैसे ही वैसे मींस डोरमेंट ही रहेंगे। लेकिन ये जो बॉडी सेल का फॉर्मेशन हुआ, ये बॉडी सेल क्या है, बॉडी सेल ही है जो गैमेट का, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखो लिखा हुआ है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर में नॉर्मली इस तरह से डिवीजन हुआ, नीचे एक प्रोथेलियल सेल, स्टॉक सेल, बॉडी सेल और ट्यूब सेल। ठीक है, अब ये जो बॉडी सेल है, बॉडी सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब बॉडी सेल जैसे ही बनता है और यहाँ पे ओव्यूल्स में आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है, उस टाइम पे नॉर्मली जो ट्यूब सेल है, ट्यूब सेल क्या करेगा, नीचे की तरफ पेनिट्रेट करेगा और ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो ट्यूब होता है, ट्यूब की टिप पे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि नॉर्मली यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो ओव्यूल्स में जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस के जो सेल्स हैं, है ना, उसको मीन्स उसको उसके ऊपर एक्ट करते हैं और उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं और उतना पोर्शन वहां पे वो स्पेस क्रिएट करने चालू कर देते हैं। तो दे यूज टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूसेलस सेल, है ना, और धीरे धीरे यहाँ पे एक रास्ता पूरा बन जाता है। और यहाँ पे एक पोर्शन है जिसको हम बोलेंगे आर्चिगोनियल चैम्बर। यहाँ पे देखो व्हाइट छोटा सा मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं थोड़ा बड़ा सा बना दूंगा। तो यहाँ पे ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना, इसको हम बोलेंगे आर्चिगोनियल चैम्बर। आर्चिगोनिया की जो नेक है वो भी यहाँ पे ही ओपन होती है और ये जो ट्यूब है वो भी यहाँ पे आके बस्ट होगा। तो अब चीजें क्या हो गई, चीज समझो कि नॉर्मली बॉडी सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, ट्यूब ने ट्यूब का फॉर्मेशन, ट्यूब सेल ने ट्यूब का फॉर्मेशन। अब ये जो बॉडी सेल है, बॉडी सेल क्या करेगा, इट विल डिवाइड इनटू 2, है ना, वो क्या करेगा, वो माइटोटिक डिवीजन करके 2 सेल्स में डिवाइड होगा जिसको हम बोलेंगे एंथ्रेजॉइड, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एंथ्रेजॉइड, है ना, जो कि नॉर्मली मेल गैमेट है। ठीक है, तो यहाँ पे एंथ्रेजॉइड का फॉर्मेशन हो गया। वो एंथ्रेजॉइड क्या करेगा, ट्यूब सेल में नीचे नीचे धीरे धीरे यहाँ से नीचे की तरफ पेनिट्रेट होगा और यहाँ पे जब आएगा आर्चिगोनियल चैम्बर में, वहां पे जो ट्यूब सेल का जो टिप है ना, वो बस्ट हो जाएगा और वो रिलीज कर देगा एंथ्रेजॉइड को यहाँ पे आर्चिगोनियल चैम्बर में, है ना, क्या करेगा, आर्चिगोनियल चैम्बर में वो वहां पे रिलीज कर देगा। अब आर्चिगोनियल चैम्बर में, ठीक है, वो क्या करेंगे, जो एंथ्रेजॉइड है वो स्विम करेंगे। वो स्विम करते हुए जो आर्चिगोनिया है, आर्चिगोनिया का नॉर्मली जो ऊपर का जो यहाँ पे नेक है ना, वो ओपन हो जाएगा और आर्चिगोनिया
अंदर की तरफ, मीन्स ये जो एंथ्रेजॉइड है वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट होके, है ना, ये जो एग सेल है, एग सेल के साथ फ्यूज हो जाएंगे। और ये जो फ्यूजन होता है किसमें, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट में, है ना, ये जो एग सेल का जो न्यूक्लियस है और एंथ्रेजॉइड का जो न्यूक्लियस है वो दोनों फ्यूज होंगे और वो अपने ऊपर एक नॉर्मल कवरिंग का डेवलपमेंट कर देंगे, मींस दे विल सीक्रेट सम ऑफ द केमिकल्स और उसके ऊपर एक कवरिंग बना देंगे और वन सिंगल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। वो सिंगल सेल्स को हम बोलेंगे oospore। वो क्या डेवलप करेंगे, इट विल डेवलप इनटू द oospore, है ना। तो ये पूरा एक सिंगल स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। उसको हम oospore भी बोल सकते हैं और जाइगोट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, है ना। बोथ द टर्म्स आर सेम, है ना, दोनों सेम है। oospore, अब चीज क्या हुई, जैसे ही oospore का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, है ना, इट इज द एंड ऑफ गैमेटोफाइटिक स्टेज। जैसे ही फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, है ना, तो गैमेटोफाइटिक स्टेज का यहाँ पे एंड हो गया। फिर से क्या चालू हो गया, स्पोरोफाइटिक स्टेज। अब ये जो oospore है ना, oospore के जो पर्टिकुलर सेल्स हैं वो भी क्या करेंगे, वो भी कई सारे, अब ये क्या है, डिप्लॉइड है, इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा हो गया, दो हैप्लॉइड मिलके डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लिया, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, काफी सारे न्यूक्लियस जैसा पहले बनाया था, है ना, ठीक है। इस तरह से काफी सारे न्यूक्लियस बनेंगे और फिर से वॉल का फॉर्मेशन होगा और उसमें जो ऊपर की तरफ के जो सेल्स होंगे, है ना, मीन्स ऊपर की तरफ के जो सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे एम्ब्रियो में, है ना, और नीचे के जो पर्टिकुलर सेल्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे सस्पेंशन में। लेकिन ऐसा बोला जाता है ओनली वन पर्टिकुलर एम्ब्रियो विल सस्टेन, और जो बाकी के जो होते हैं, जो हेल्थी होता है वो सस्टेन करता है ना। ऐसा हम इकोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि भाई जो हेल्थी है ना, जो एडोप्टेबल है ना, वो सस्टेन करेगा, बाकी के सारे डिजनरेट हो जाएंगे और उनके जो सस्पेंशन है वो सारे एक दूसरे से वाइंड अप रहेंगे और वो सारे सस्पेंशन क्या करेंगे, वो जो पर्टिकुलर हेल्थी एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। और ड्यूरिंग जैसे ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है तो जो आउटर फ्लैशी लेयर था, है ना, वो क्या करेगा, ड्राई हो जाएगा, वो स्टक हो जाएगा, कैसे, हार्ड वाले पोर्शन पे, है ना, वैसे ही अंदर वाला पोर्शन। और जो एम्ब्रियो है वो न्यूट्रिशन कहाँ से ले लेगा, जो हैप्लॉइड वाले सेल्स थे, ठीक है, उसमें से, एंडोस्पर्म में से, ठीक है, तो वहां से वो न्यूट्रिशन लेगा और इस तरह से सीड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। ये जो पर्टिकुलर सीड्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर सीड्स है उसमें से साइकस मेल प्लांट भी डेवलप हो सकता है और साइकस फीमेल प्लांट भी डेवलप हो जाएगा। ये जैसे ही शेड आउट होंगे, इट विल रिमेन डोरमेंट फॉर 3 to 4 मंथ्स। 3 to 4 मंथ्स के बाद वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे और उसमें से साइकस मेल प्लांट और साइकस फीमेल प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ साइकस, है ना। अब इसके सारे पर्टिकुलर फेजेस, है ना, हम वन बाय वन उसका इंट्रोडक्शन, उसका स्पोरोफाइटिक स्टेज, उसका गैमेटोफाइटिक स्टेज, है ना, उसका एम्ब्रियो और सीड का फॉर्मेशन, ये सारी चीजें हम अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो उसमें आप कमेंट्स भी दे सकते हो। और आपको कोई क्वेरी है ना, आपको कोई डाउट समझ में नहीं आ रहा है तो उसके रिलेटेड भी आप क्वेरी उसमें लिख सकते हो। उसके जो भी उसका जो भी आंसर होगा, है ना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच।